मैं सोचा 2 मिनट ज़रा कमर सीधी कर लेते हैं। बहुत लोगों को लग रहा होगा मेरे बाल कैसे हो रहे हैं वीडियो में, बट हाँ वो कटवाए नहीं है मैंने बहुत टाइम से, इसलिए थोड़े अजीब से मैसी से हो रहे हैं। एनीवे सुंदरनगर हम पहुंचने वाले हैं, यहाँ से थोड़ी देर का रास्ता है और मोटा मोटा 100 किलोमीटर के आसपास बना लिया है। मैं सोचा कि थोड़ा पीठ सीधी कर लें, हालांकि अभी हम टी ब्रेक लेंगे तो आगे रुकते हैं और वहाँ तसल्ली से बैठ के बात करते हैं। चलो भाई, जय माता दी, जय श्री राम। बड़ी फेमस जगह है सुंदरनगर, अगर आप लोगों ने सुनी हो तो। जैसे ही पदयात्रा सुंदरनगर पहुंचेगी, पुलिस और राणा दोनों रिलैक्स हो जाएंगे। हाँ यही वाली है। तो वो यहाँ से अभी है 8 किलोमीटर्स, तो हम सुंदरनगर पहुँच गए हैं अराउंड 5:30 पे। अच्छा हाँ, मैंने तो बताया नहीं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मतलब इतनी मैं बातें कर रहा हूँ, इतनी कुछ बता रहा हूँ, लेकिन मैंने ये तो बताया नहीं कि मैं जा कर रहा हूँ। ओके फाइनली, अच्छा याद आया इससे। सो सिंस यू ऑल नो कि काफ़ी रैंडम प्लान है, तो इसीलिए मुझे पता ही नहीं है कि मैं पहला स्टॉप कहाँ लेने वाला हूँ। मेरे को एंड पॉइंट तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ तक जाना है इस ट्रिप पे, तो उस ट्रिप में एक बार में तो मैं वहाँ तक नहीं पहुँच सकता। वो कौन सी जगह वो मैं बाद में बताऊँगा। हाँ वो भी बताने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुत दूर है, पता नहीं वहाँ तक जाऊँगा नहीं जाऊँगा, आधे रास्ते से मुड़ जाऊँगा, ट्रैफिक के बहुत चीज़ों पर डिपेंड करता है, इसलिए मैं बता नहीं रहा अभी फिलहाल के लिए। पहले बोल दूँ नहीं गया, फ़ायदा क्या फिर, मेरा ये मूड ख़राब। जो वीडियो देखते हैं 2-4 लोग, उनका भी मूड ख़राब कि वहाँ तक तो गया ही नहीं, बोला क्यों फिर। तो हाँ, तो जो एंड पॉइंट है उस पर नहीं जाते। मेरा ये है कि मैं एक दिन में जितना से 10-11 घंटे की ड्राइव में जितना मैक्सिमम एरिया कवर कर सकूँ। अब देखो ये ना सारा टूरिस्ट एरिया शुरू हो चुका है, सुंदरनगर से लेके मनाली तक, मनाली से भी थोड़ा सा और आगे अगर आप जाते हो, स्पीति वैली जहाँ एंटर करते हो, वहाँ का ना टूरिस्ट स्पॉट है, तो आपको रहने की कोई प्रॉब्लम ऐसा आती नहीं है। होटल्स, होस्ट, होम स्टे, बहुत कुछ मिलता है। तो वही मैंने सोचा हुआ है कि आज एक स्ट्रेच में, एक गो में 10-11 घंटे की ड्राइव में मैं जितना मैक्सिमम एरिया कवर कर सकूँ। फिर 11th आवर में, 10th आवर में, तो अराउंड 7-8 बजे के आसपास जहाँ मैं पहुँचूँगा वहीं आसपास कुछ भी होम स्टे होटल ले लूँगा और रैंडमली वील स्टे देयर, और उसके बाद कल सुबह उठ के फिर आगे की जर्नी करेंगे। तो फिलहाल ये प्लान है, इसलिए मैंने ऐसा बताया नहीं कि मैं कहाँ तक जा रहा हूँ। अगर मैं कुल्लू तक पहुँचता हूँ तो अगले 2 घंटे में, 1.5 घंटे में तो वहाँ रुक जाऊँगा। मनाली मेन मार्केट तक पहुँचता हूँ और मुझे लगता है कि अंधेरा हो गया है, आगे नहीं जाना चाहिए, इस टाइम रात हो गई है, तो वहाँ रुक जाऊँगा। तो वही, अभी स्पेसिफिक कुछ है नहीं, डिपेंड करता है। एंड पॉइंट इतना बता देता हूँ, मेरा स्पीति से आगे है, वहाँ तक मेरे को जाना है। देखो सुंदरनगर 4 किलोमीटर, मनाली 135, मंडी 27। भाई यहाँ से व्यू देखो एक बार, मज़ा आ जाएगा। ये है असली व्यू। ये थी 6th टनल और इसको एंड करती एक और टनल है भाई, टनल नंबर 7। इन टनल्स की वजह से गाइस मनाली थोड़ा पास लगता है, वरना पहले तो बहुत दूर लगता था, तो 13-14 घंटे लगते थे जाने में। अब फिर भी 10-11 घंटे में आप पहुंच जाते हो। भाई फाइनली एक ले रहे हैं छोटा सा शॉर्ट ब्रेक। सुबह से बहुत देर बैठा होता है, इसलिए मैं अंदर बैठ नहीं रहा, थोड़ा वॉक कर रहा हूँ। जितनी देर भाई चाय बनेगी उतनी देर हम छोटा सा वॉक कर लेंगे, क्योंकि सुबह से बैठा ही हूँ मैं गाड़ी में। क्लाउडी सा हो रहा है, बारिश होने वाली सा लग रहा है। मूसलाधार चमचमाती बारिश शुरू। अब तो बाहर नहीं जा सकते भाई, अंदर ही बैठना पड़ेगा। मैं तो सोच रहा था कि फटाफट बाहर जाता हूँ और भाग के गाड़ी में बैठ जाऊँगा और निकल जाएंगे, पर जैसे ही बाहर गया इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई, मतलब ऐसा भी नहीं कर सकता मैं कि थोड़ा सा गाड़ी हल्की चाहिए खड़ी है वहाँ तक भाग के बैठ पाऊँ, तो इसलिए थोड़ा वेट कर लेते हैं। बस ये कि हमारी आगे की जर्नी थोड़ी डिले हो रही है, क्योंकि अभी काफ़ी आगे जाना है। और चलो भाई चलो, गाड़ी में बैठो फटाफट, हालत ख़राब हो जाएगी, बहुत आगे जाना है अभी। घुस गए फाइनली। अगर ये सिंगल रोड होता ना फिर तो मैं कहीं नहीं जाता, यहीं खड़ा रहता, क्योंकि सिंगल रोड में बारिश के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है और नहीं चलाना चाहिए, बड़ा रिस्की होता है। चमचमाती मूसलाधार बारिश और ऊपर हो रहा है हल्का हल्का सनसेट भी। वहाँ हल्की सी धूप निकली है, तो मतलब आगे बारिश हो रही होगी, आई डोंट नो, बट भाई आगे तो और तेज़ लग रही है मुझे बारिश। तो पीछे इतनी तेज़ बारिश हो रही थी और जरा सा मैं 2 किलोमीटर आगे आया और बारिश रुक गई। यहाँ एक बूंद बारिश नहीं गिरी है। तो ये होता है हिमाचल में, एक जगह बारिश हो रही होगी बहुत तेज़ और जरा सा आप आगे जाओगे तो वहाँ नहीं हो रही होगी। एक बार रोड देखो, सूखे पड़े हैं, यहाँ एक बूंद बारिश नहीं हुई है।
मस्त रोड है, क्या मस्त व्यू है। यहाँ से ऐसा लगता है कि असली ट्रिप आपका शुरू हुआ है। इससे पहले तो सब नॉर्मल रोड्स थे। इस सुहाने मौसम के साथ आ गई है एक और टनल। भाई ये वाली टनल तो बहुत बड़ी है भाई, 2 किलोमीटर की तो होगी कम से कम। देखो भाई लोग कितनी लंबी टनल है। एक टनल खत्म हो रही है यहाँ पे और दूसरी स्टार्ट हो जाएगी। ये खत्म हुई और एक और टनल स्टार्ट। टनल से टनल कनेक्ट कर रखी है यहाँ। बट ये बैक टू बैक टनल देखिए तो मजा आ गया। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम देखी ऐसे बैक टू बैक कनेक्टेड टनल्स। ये यहाँ पे आप रोड देख रहे हो टूटी हुई और सारा ये पत्थर नीचे आते हुए और ये सब दिख रहा है आपको। ये बेसिकली रोड बनी हुई थी अच्छे से, लेकिन हर साल बारिश होती है और खराब हो जाती है। तो ये रोड बारिश में हर साल खराब हो जाती है, हर साल से हर बार इतनी बारिश हो रही है मॉनसून में कि ये ठीक ही नहीं हो पा रही है। भाई टाइम हो गया 7:45 और हम पहुंच गए हैं कुल्लू। अब मनाली है यहाँ से 46 किलोमीटर्स और हमें आगे ही जाना है। हमें कुल्लू नहीं जाना, हमें आगे ही जाना है। और अभी मौसम ऐसा है, ऑलमोस्ट सनसेट हो गया है, रात होने वाली है। विदिन 10-15 मिनट्स में रात हो जाएगी। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि अभी 10-15 मिनट में रात होगी और रोड भी सही है, चलता हुआ रोड है, बारिश भी नहीं हो रही, तो मनाली तक हम पहुँच सकते हैं आराम से। अभी थकावट भी नहीं है सच। 1 घंटा गाड़ी और मैं चला सकता हूँ। मनाली तक हमारा फर्स्ट स्टॉप रख। हालांकि मुझे मनाली के ऊपर वाले पार्ट्स में जाना है, हमारा गोल वो था, बट ठीक है मनाली पे हम अपना पहला स्टॉप ले सकते हैं। बट अभी तक हम घर से यहाँ तक आ चुके हैं 525 किलोमीटर्स पूरे हो चुके हैं हमारे। 9 घंटे की ड्राइव हो गई है, 9-9.5 घंटे की ड्राइव। तो भाई लोग अब हो गया फुल अंधेरा। तो ट्रैफिक कितना है, मतलब चलता हुआ ट्रैफिक है, लेकिन चलता फिरता मतलब रोड है, ये कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। भाई देखते हैं कितना दूर रह गया। मनाली है 14 किलोमीटर यहाँ से। आधा घंटा और फिर होंगे हम बिल्कुल मनाली मेन मार्केट में। देखो रात के टाइम भी हम ट्रैवल कर रहे हैं अभी, हालांकि सिर्फ 8:10 ही हुए हैं, 8:10, लेकिन अब इतना चहल पहल हो गई है ना। पहले मुझे याद है बचपन में आते थे जब, या आज से कुछ साल पहले तक इतनी चीज़ें नहीं हुआ करती थी। बिल्कुल अंधेरा रहता था, ना आदमी की जात। फिर मनाली में जाके आपको लोग वोग दिखना शुरू होते थे। उससे पहले पूरा जंगल हुआ करता था ये। लेकिन अब इतना बस गया है, आबादी हो गई है, नए लोग आके बस गए हैं, मार्केट है, होटल्स, ये वो फलाना ढिमका, इतना कुछ खुल गया है कि आपको लगेगा ही नहीं कि रात हो रही है। गाइस फाइनली वी हैव रीच्ड मनाली। मेन मार्केट यहाँ से शुरू हो गई है। ओके फाइनली रीच्ड। और थोड़ा लाइट का इशू है यहाँ पे, आई डोंट नो कितनी मेरी शक्ल आ रही है नहीं आ रही, बट मैं अपने होटल पहुँच चुका हूँ। मैंने वैसे बड़ा तसल्ली से ये होटल ढूंढा है, थोड़ा ये ऊपर जाके है पहाड़ी पे, और छोटी सी प्रॉपर्टी है बट अच्छे रूम्स हैं इनके। और यहाँ पे ना ठंड ज़्यादा लगती है, ऑल्दो नीचे बड़ा ट्रैफिक था और पार्किंग की प्रॉब्लम थी, इतना मतलब कंजेस्टेड था, वहाँ रहने का मेरा मन नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा पहाड़ी पे लिया है। यहाँ पे स्टे करते हैं, फटाफट सामान निकाल लेता हूँ और फिर चलते हैं ऊपर, तसल्ली से बैठ के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ तो हल्की हल्की ठंड लग रही है। पीछे देखो आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी, तो रनिंग वाटर होता है ना माउंटेन्स का, तो उससे ठंड लगती है। हाँ जी भाई, अब बात करते हैं तसल्ली से। अब मैं आया हूँ टेरिस पे और भाई यहाँ पे तो ठंड लग रही है ज़बरदस्त। आप मानोगे नहीं, मैंने इस टाइम चेक किया 6 डिग्रीज दिखा रहा है यहाँ पे। मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगा साथ में, देख लेना एक बार। अब यहाँ पे पहाड़ है, आसपास जंगल है, तो इस टाइम तो कुछ मिलेगा नहीं। तो जहाँ पे मैं ठहरा हूँ होटल, वहीं पे ही मैं खाना खाऊँगा और यहीं शांति से सो जाएंगे, क्योंकि सुबह जल्दी निकलना है, आगे बहुत दूर जाना है अभी हम। देखो भाई सिंपल प्रॉपर खाना खाएँगे, सब्ज़ी दाल और चावल। पूरे दिन की पहली प्रॉपर मील है ये। मतलब दिन में तो छुटपुट लटरम पटरम खाया था, प्रॉपर मील यही है जो अब मैं खा रहा हूँ यहाँ ठंडी हवाओं में। मज़ा आ रहा है। ये है हमारा आशियाना आज के लिए। ये लिटरली मैंने सिर्फ 8 या 9 घंटे सोने के लिए लिया है, तो उस हिसाब से, क्योंकि अभी बज रहे हैं अराउंड 11 और सुबह 7:30 या 8 के अराउंड में निकलना है। 7-8 घंटे के लिए रूम लिया है, तो उस हिसाब से सही है। और भी ऑप्शंस आ रहे थे, चुपचाप से मैंने ये बुक किया और डन कर लिया। तो भाई लोग ये था हमारा सफ़र दिल्ली से मनाली तक का। कल हमें और बहुत आगे जाना है, वो जर्नी असल में शुरू होने वाली है। ये तो अभी लगा लो टीज़र था, जो असली जर्नी है वो कल होगी हमारी स्टार्ट। और रास्ते में ऐसे ऐसे अमेजिंग नज़ारे हम ट्राई करेंगे देखने का, जो कि आपको खुद नहीं पता कितने अच्छे होने वाले हैं। मुझे भी नहीं पता, वो जाके देखूंगा मैं भी, क्योंकि जहाँ मेरे को जाने का मन है
वो लगभग यहाँ से 5-5.5 घंटे का रास्ता है। तो 5 घंटे पहाड़ों में काफ़ी होता है। सुबह 9 बजे भी निकला तब जाके 2 बजे तक पहुँचूँगा। तो उस हिसाब से जल्दी निकलने का ट्राई करेंगे 8 बजे तक, 8:30 तक। तो जिसने वीडियो यहाँ तक देखी उसका बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप आपको दिल्ली से मनाली के सफ़र में मज़ा आया हो। तो अब चलते हैं सोने और आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।